हेलो हेलो। हेलो हाँ, चलिए हेलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस मैम। ठीक है। अच्छा, उस दिन हम नॉर्मल तक कर चुके थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक। यस मैम, पर आपने मैम वो मेरे क्वेश्चंस आपने कहा था कि वो समझाने थे। हाँ हाँ, वो मैं भी कर रही हूँ अभी। क्या कहते हैं, कंप्लीट करके फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, मे बी टुमारो तक कर दूंगी। पास्ट पेपर्स के ना। यस मैम। या मैम एक बार आप मुझे वो समझा दो कि फिर से ये वो जो आपने कॉन्टिन्यूस की पहली डिस्ट्रीब्यूशन कराई थी। कौन सी वाली? कॉन्टिन्यूस। मैम जो कॉन्टिन्यूस की मैम, यस मैम, फर्स्ट वाली डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस की, हाँ वो तो नॉर्मल समझाई थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो कॉन्टिन्यूस का पहला। यस मैम, वही मैम, वो थोड़ी कम समझ आई थी। कोई बात नहीं, मैं अभी ना मैंने थोड़े से नोट्स भी प्रिपेयर किए तुम्हारे लिए, वो मैं उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके मैम, वो आप नोट्स मुझे भी भेज दो। हाँ, मैं भी सेंड कर दूँगी। वो थोड़ा सा इसमें ना मुझे ज्योमेट्रिक वाला मैं और ऐड करी थी, तो बीच में क्या है कि ट्रैवलिंग करके मैं लेट पहुंची थी, थोड़ा सा फिर क्लास का टाइम हो गया। तो अभी क्या है कि मैं अभी कुछ ऐड करने में, मुझे ज्योमेट्रिक वगैरह है ना वो ऐड करूंगी, ज्योमेट्रिक और जो एक्सपोनेंशियल है तो वो इसमें ऐड करूंगी। तो मैं भी स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। ओके। ओके मैम, ओके मैम। हाँ, क्योंकि इसको पूरा ही पीडीएफ फिर बना के सेंड कर दूँ, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन का ही हो जाएगा। तो कुछ एक मैं दिखा देती हूँ अभी स्क्रीन शेयर करके। यस मैम। मैम आप आज ट्राई कर सकते हैं भेजने का, फिर मैं कल प्रैक्टिस कर दूँगा अच्छी तरह। क्वेश्चंस की या इसकी यस मैम, थोड़ा मैम, पास्ट यस मैम, पेपर्स क्वेश्चंस की ट्राई तो। कर दूँगा थोड़े। जी हाँ मैम, देखो, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का की। मैं आज ट्राई करती हूँ क्योंकि 11 o'clock तो क्लास ही है, बट हाँ कल तो फिर मैं करूँगी, क्योंकि कल क्लास तो मैं वही हम सेम टाइम पे कर लेंगे। बट उसके बाद क्या है कि जी, फिर मैं हाँ क्वेश्चंस पे वर्क करूँगी। एक मिनट में ऑलराइट मैम, शेयर श्योर। कर। हाँ, इसमें ज्योमेट्री के बीच में रहता है, देखो ये बायनोमियल कर दिया है। ठीक है, बायनोमियल हम कर जी चुके मैम, हैं। कब यहाँ पे यस मैम। तुम्हें इसकी रीडिंग थोड़ा रीड कर लोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं सारे इसमें दे दिए कंसेप्ट कि कब हम कौन सा यूज करने वाले हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस में ओके, हम कौन सा यूज करेंगे, तो उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये ओके मैम। बायनोमियल और लाइक इसके 2-3 एग्जांपल भी, पोइजन भी इसमें कर दिया है। और अच्छा मैम, एक बायनॉमियल और ज्योमेट्रिक अभी पॉइसन इसमें। समझ आया। हाँ नहीं मैम, कुछ नहीं मैम, बोल रहा था बायनॉमियल और पॉइसन समझ आ गया थोड़ा, बस नॉर्मल हाँ, नहीं है। अभी ज्योमेट्रिक तो मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगी कि थोड़ा सा अभी बीच में हुआ है, अभी इसका फॉर्मूला वगैरह रह गया है, तो वो मैं करके और इसमें एक्सपोनेंशियल वाला और ऐड करके दूंगी, तो नॉर्मल वाला समझ लो भी तुम, है ना। ठीक है मैम। नॉर्मल वाला हम वैसे कर चुके थे, बट कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अनदर नेम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो उस नेम से भी देते हैं। ठीक है, और एक इसके लिए कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, तो जी इस मैम। उसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड करते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करते हैं हम कॉन्टिन्यूस के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इसको एफ एक्स म्यू और सिग्मा भी ले सकते हैं और सिर्फ एफ एक्स भी ले सकते हैं। ये क्यों दिखाया है ओके यहाँ मैम। पे म्यू और सिग्मा, कि क्योंकि हम म्यू और सिग्मा को यूज करके, एक्स म्यू एंड सिग्मा को यूज करके हम ये फाइंड करते हैं, इसीलिए। अदरवाइज ये पीडीएफ क्या है, एफ एक्स से डिनोट करते हैं यूजुअली। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा एफ एक्स गिवन होगा, म्यू और सिग्मा की वैल्यू वो अलग से दे देंगे तुम्हें, यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस दे देंगे, तो उसका स्क्वायर रूट लेके हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, पीडीएफ का फॉर्मूला है। और यूजुअली मैं एक और इसमें लिख दूंगी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंट 2 इंटू वेरियंस ले सकते हैं इसमें। ठीक है, एक्स वेरिएबल है, यानी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कह सकते हैं इसको, म्यू क्या है, मीन है, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इनकी वैल्यूज तुम्हें गिवन होगी क्वेश्चन में, और एक्स के लिए भी कुछ वो इंडिकेट करेंगे कि हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्दर हम एक्स की वैल्यू पुट करके भी हम वैल्यू फाइंड करके दे देंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्वेश्चन से और समझ लेते हैं किस तरह के होंगे। एक तो ये हमें डेटा डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन गिवन होंगे कि देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी गिवन होगी,
और डायरेक्ट हो सकता है कि वो म्यू डायरेक्टली ना दें, वो बोल दें कि एवरेज बोल दें, या फिर वो मीन कह दें कि मीन ये है, एसडी गिवन है ये, या वेरिएंस गिवन है। डायरेक्ट मी स्टैंडर्ड डेविएशन ना दें, तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करके एसडी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से वो दे सकते हैं। ठीक मैम है, ये आप मुझे ये बता दो कि एक बार ये सॉल्व करके मैम ये कैसे में ई रेज टू पावर इसका आंसर कैसे आता है? देखो ये कैलकुलेटर से आ जाएगा, उसमें ई गिवन होता है ना, तो हमें नेगेटिव पावर में हमें ये सारा लेना है। तो ई की एक अपनी वैल्यू होती है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो वो कैलकुलेटर के ओके थ्रू तुम कर लो आराम से। ओके मैम, कैलकुलेटर में लेकिन वो मैम अगर हमने ऐसे सपोज ऐसे ही छोड़ दिया मतलब बिना कैलकुलेट किए, तो उससे कोई प्रॉब्लम होती है? क्योंकि हमारी मैम ने बोला था कि वो मतलब अगर ऐसे भी छोड़ दो बिना सॉल्व किए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ई की पावर में, अच्छा मैम। लेकिन हाँ मैक्सिमम हमें सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट वैल्यूज करके छोड़ दिया, बट हमें थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे गिवन है, तो ये 3 जी - 2 होल स्क्वायर है, तो इसको तो एटलीस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, लोएस्ट टर्म में ओके इसको ओके लेके आएंगे। जी जी हाँ, जी ई की जी पावर जी में जी फाइनल छोड़ देते हैं, तो इट्स ओके। ओके मैम ठीक। इस तरह के इसमें क्वेश्चंस होंगे। ये क्लियर हुआ? मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसमें वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल गिवन है, मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। बस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर नॉर्मल मैम ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल भी कह नॉर्मल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा इसको एक गॉसियन बोलते हैं। हाँ, उसी को गॉसियन बोलते हैं। ठीक है, और अगर मान लो हमें ये गिवन भी ना हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करें हम, और हमें ये तीनों कंडीशन गिवन है, क्योंकि बाकी जी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में इनका कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जी एक्स म्यू और सिग्मा का कॉम्बिनेशन सिर्फ नॉर्मल में ही है। ओके मैम ओके, क्योंकि इससे ऊपर जी देखो, यहाँ पे देखेंगे, देखो दोनों में तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा, सभी में ना डिफरेंस। देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सक्सेस और फेलियर की गिवन होगी। ठीक है, जी बाइनोमियल में, जी तो ऑब्वियसली हम ये यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला। ओके मैम ओके, हाँ। जी और अगर फिर नेक्स्ट क्या है, हम दूसरे को कैसे पहचानेंगे, पॉइजन को। यहाँ पर एवरेज गिवन होगा। ठीक है, एवरेज यानी कि एक यहाँ पे एस डी कहीं भी गिवन नहीं होगा, एवरेज जी वैल्यू गिवन होगी, कुछ एवरेज टाइमिंग के बारे में होगी, विजिटिंग टाइम या कुछ भी पर्टिकुलर किसी का टाइम एवरेज समथिंग तुम्हें गिवन होगा। तो वो पॉइजन, और वो किसके लिए है, देखो ये चीज भी हमें समझनी है कि डिस्क्रीट में एवरेज पॉइजन में यूज होता है, कॉन्टिन्यूस में जो एवरेज यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल में यूज होगा। ओके ओके, तो इस चीज को भी समझना जी है, इसको माइंड में रखना है। तो इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को कि किससे करना है, अगर स्टिल क्वेश्चन में भी मेंशन ना हो कि मैं करना किससे है तो। ओके, ओके मैम इसके बाद में यहाँ पे ज्योमेट्रिक अभी मुझे करने के लिए बाकी है, नॉर्मल मैंने कर दिया है, तो ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल हमारे रहते हैं, उनको फिनिश कर देते हैं हम आज। ओके, चलो करते हैं फिर। हाँ जी मैम। मैम ये कोई नॉर्मल का वो नहीं है मतलब इसका कुछ वो नहीं निकाला एमजीएफ वगैरह? हम्म, हाँ वो सभी मुझे मेंशन करना बाकी रह गया, सभी में मैं एनजीएफ वगैरह सब ऐड करूंगी, इसमें अभी रह गए हैं वो एनजीएफ सभी के, तो वो मैं ऐड करूंगी भी। जस्ट आके मैंने ये फॉर्म ही करना शुरू किया था इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैंने कहा चलो जब तक क्लास का टाइम होगा तो कर लेते हैं इसको, नोट्स ओके बना मैम देती हूँ। ओके मैम श्योर। हाँ, तो कल तक फिर मैं, कल तो हम अपने यूजुअल टाइम पे ही कर लेंगे, और परसों भी यूजुअल टाइम पे ही कर लेंगे। तो तब तक तो ये सारा प्रिपेयर भी हो जाएगा, और बाकी जो दूसरा वाला है ना हमारा पेपर, उसका भी रेडी मिलेगा। एटलीस्ट 1 यूनिट का मैं प्रिपेयर करके दे दूंगी तुम्हें, दूसरी वाली का भी और इसका भी। इसके क्या है कि दोनों यूनिट्स रेडी होंगे, एक तो ये वाली सेकंड, तो एक हमारी रह जाएगी थर्ड वाली, जी मैम। मैम फर्स्ट और मतलब 10th सेकंड की के सेट। नोट्स रेडी करके। हाँ, और एक उसका तुम ट्राई करेंगे कि लाइक संडे तक हाफ तो उसकी वो यूनिट हो जाए फर्स्ट, और ये दोनों कंप्लीट हो जाए एनी हाउ। तो हमारे पास मैम सिर्फ इसमें तो बाकी वो। इसमें हाँ मतलब वो बोलो। वेरिएंस और कोवेरिएंस भी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो वैसे भी ज्यादा टाइम लगना भी नहीं है, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस में तो। ठीक है, एक मैम ये एक इसका मैम फॉर्मूला है फर्स्ट उनका। हाफ ज़्यादा, हाँ बोलो। इसका मैम फर्स्ट हाफ ज़्यादा मुश्किल है या फिर सेकंड हाफ? एक मिनट मैं चेक कर लूँ। हम्म, टाइमिंग कंज्यूमिंग देखो थर्ड में तो उतना ज्यादा नहीं लगना है। फर्स्ट हाफ ही ज्यादा समझो। हाँ, ओके
क्योंकि इसमें थ्योरम्स वगैरह बहुत हैं, बाद वाले में क्वेश्चंस बेस्ड है, ये थ्योरम्स वगैरह नहीं है। ओके मैम। मैम क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर जो मैंने आपको भेजा था उसमें 3 क्वेश्चन मैम फर्स्ट हाफ से ही थे, जो मतलब 6 में से 3। हाँ चलो अब हम कर लेते हैं ज्योमेट्रिक और जो एक्सपोनेंशियल जो हमारा बचा है, तो एटलीस्ट ये वाला ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाएगा। कुछ एक जो थ्योरम्स वगैरह, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब बचेगा, वो हम देखते हैं, अभी टाइम मिलेगा तो अभी कर लेंगे, अदरवाइज ये ज्यादा टाइम के नहीं है। कल फिर हम ये फिनिश कर सकते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, ये सब फिनिश कर सकते हैं। ओके हाँ चलो एक जो हमारा टारगेट है तब तक हम कर ही लेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे तक है ना हमारा, नेक्स्ट सैटरडे है ना, फ्राइडे सैटरडे तक, मतलब राइट? 18 तक, 18th। लाइक नेक्स्ट वीकेंड तक, ठीक है मैं समझ गई। 18th है मैम, यस, अगले फ्राइडे अगले सैटरडे। हाँ नेक्स्ट वीकेंड तक हम एनी हाउ कर ही लेंगे। मैम क्यों ये मतलब स्टैटिस्टिक्स? और वो तो वैसे ओके भी और जल्दी मैम, हो जाएगा दूसरा वाला। ओके मैम देखो इस यस मैम। मैम प्रैक्टिस, लेकिन मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब समझ तो मैं लूंगा, बस प्रैक्टिस की मुझे वो आएगी। हाँ देखो ऐसा है, इसका पेपर कब है तुम्हारा? इसका आई थिंक 28 को बताया था, कब है इसका स्टैट एंड नहीं प्रोबेबिलिटी मैम, का? मैम इसका मेरा है फर्स्ट को। अच्छा फर्स्ट को है, अच्छा, और उसका सेकंड वाले का जो तुमने बताया उसका? मैम उसका 4th। अच्छा अच्छा, तो बीच में किसी और सब्जेक्ट के होंगे पेपर हैं? यस मैम, एक 21st को है, फिर एक 26th को है और एक 28th को है। अच्छा अच्छा यस मैम। तो अभी तुम्हारे अच्छा अच्छा बाकी के सब्जेक्ट इसका फर्स्ट को है, तो एक काम करना कि सिलेबस तो हम इस वीक में एनी हाउ फिनिश कर देंगे नेक्स्ट वीकेंड तक, फिर तुम बीच में जैसे जी जैसे तुम्हें टाइम मिले प्रैक्टिस कर देना, रिकॉर्डिंग होंगी और व्हाइट बोर्ड जो सेव्ड होंगे, उसके अलावा जैसे कि डाउट्स अराइज होंगे तो हम उसके लिए डाउट सेशंस रख लेंगे, ठीक है? ओके मैम। एग्जाम से पहले जो भी वीकेंड होंगे या बीच में जैसे भी तुम्हें लगे तो मुझे एक दिन पहले बता देना, मैं डाउट क्लासेस मैनेज कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम मेरे एक पेपर में जैसे 21st से लेकर 26 तक छुट्टियां हैं, हाँ हाँ और वो मेरा इंग्लिश का पेपर है, तो उसमें मतलब मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें मैम मैं हम्म, एक दो ठीक दिन है लगा सकता हूँ, मतलब डाउट क्लास। ठीक है ठीक है, तो तुम ऐसे ही करना कि अभी हम सिलेबस फिनिश कर लेंगे, फिर तुम प्रैक्टिस करते रहना आराम से, फिर जब डाउट्स हो तुम क्लास रख लेंगे, जी मैम। ठीक है? ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ही है, ठीक है? इसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम फाइंड करेंगे, मैं अभी यहाँ पे ओरल बता देती हूँ कि किस कंडीशन में हम यूज करते हैं, ठीक है? बाकी तो फिर मैं उसमें तो दे ही दूंगी नोट्स में, लाइक कि हमें कुछ हम यहाँ पे ट्रायल्स ले रहे हैं, यानी कि कॉइन टॉस करें या कुछ और कंडीशन हो, कुछ और हो हमारे ट्रायल्स, तो उसमें क्या है कि कितने टाइम के बाद हमें सक्सेस मिली, यानी कि मान लो कि 5 ट्रायल्स के बाद मिली या 10 ट्रायल्स के बाद मिली, हमने 10 टॉस किए तब हमें हेड मिला, या 5 टॉस के बाद हमें हेड मिला, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे पर्टिकुलर इस कंडीशन के लिए कि कितने फेलियर्स के बाद सक्सेस मिली, उसके लिए हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, ठीक है? तो डिटेल में जो हम ओरल डिस्कस कर रहे हैं वो मैं नोट्स में दे दूंगी, मेन हम पहले फॉर्मूला कर लेंगे और फिर इनके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? जी मैम। ओके, तो पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन is px is equal to 1 माइनस पी लिखो, या फिर इसको क्यू भी ले सकते हैं, ठीक है? क्यू ही क्या है, 1 माइनस पी है, टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू पी,
हमें पी है क्या? ये पी है क्या? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। जो स्मॉल लेते हैं ना ये पी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, यानी कि एक ट्रायल में क्या, जैसे मान लो हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन टॉस करेंगे तो हेड को मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 जी, ठीक है, और टेल की भी सेम ही है, तो लाइक ये पी वो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। यस, और इसको या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं सिंपली, और कुछ भी नहीं है, इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे वन लाइक p और q टू द पावर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, कि p को मिला लिया है, 1 माइनस p को हमने q लिखा है, नथिंग एल्स। इसमें अगर हम मीन हो जाएगा 1 माइनस p इंटू p, और वेरिएंस ये 1 माइनस पी इंटू पी। हाँ, मम्मी पी स्क्वायर हुआ मतलब? एक सेकेंड मैं वो रीचेक कर लूँ, मैंने लिखा होता, गिव मी अ मिनट। सॉरी माइनस, ये है मीन इज इक्वल टू ई एक्स, और ये है 1/p माइनस टी, और वेरिएंस है 1 माइनस p ओवर p स्क्वायर, दिस इज ये वेरिएंस है। एस डी तो हम जस्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके कर ही लेंगे। बाकी मैं भी देखती हूँ तुम्हारे क्वेश्चंस को ओपन करके कैसे दे रखे हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ज्योमेट्रिक के जो भी होंगे। नॉर्मल ज्योमेट्रिक, अच्छा हाँ, तुम्हारा इसमें क्या है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को कंफ्यूज, तो खैर चेक कर लो एक बार पेज नंबर 16 पर। मैम किसमें? अपने वो नोट्स में? हाँ, जो तुमने मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के सेंड किए है ना, पीडीएफ का तो 13 है, 14 है, और वैसे जो पेज नंबर है वो 16 है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर इन्होंने लाइक पी एक्स की जगह जी एक्स कॉमा थीटा ले लिया है, और यहाँ पे ये जो लाइक पी को क्या ले रहे हैं, पी की जगह थीटा यूज कर रहे हैं, तो मैं सेम कर दूं या फिर ऐसे ही रहने दूं, यू टेल। मैं एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, एक बार चेक कर लो, मैं यही पूछ रही थी कि अगर करवाना है चेंज तो मैं पे थीटा ही चेंज कर दूंगी इफ यू वांट। यस मैम। और मैम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ना मैम वो आया था कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ फाइंड करो, मतलब बस हाँ यही क्वेश्चन बिल्कुल में दिया करेंगे, हुआ था। ठीक है कोई बात और नहीं, मैम अभी हम उसका कर लेंगे। और भी किसी का था, एक्सपोनेंशियल या पता नहीं किसी का। ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे थीटा यूज कर लूँ जैसे तुम्हारा इसमें यूज है, कोई बात नहीं, वो सेम ही थिंग है, नथिंग एल्स। ओके मैम, यहाँ पर अगर इन्होंने श्योर। हाँ
मैंने भी अपने मटेरियल से किया था, वैसे ही मैं नोट्स में भी चेंज कर दूंगी। तो ये है जी एक्स कोमा थीटा ले रहे हैं। एक्स मतलब वही रैंडम वेरिएबल, थीटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल है। ओके मैम। हाँ, तो ये थीटा और ये थीटा यहाँ पे ले रहे हैं। तो पी की जगह यहाँ पर हम ये सिर्फ यही ले रहे हैं। ये फॉर सक्सेस हो गई और ये फॉर फेलियर हो गई। ठीक है, ये फॉर फेलियर हो गई। और यहाँ पे हो जाएगा मीन 1/थीटा हो जाएगा फिर, और यहाँ पे पी की जगह सिर्फ थीटा यूज करना, नथिंग एल्स। 1 - थीटा ओवर थीटा स्क्वायर। मैम ये जो x - 1 है, ये 1 - थीटा की रेस पा रहे हैं या फिर सिर्फ थीटा की? यस, 1 - थीटा की, 1 - थीटा होल की। ठीक है, इस ओके पूरी, हाँ, ब्रैकेट की है ये। ऑलराइट। यस, और x की वैल्यू वही 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन है। अब इसका एनजीएफ कर लेते हैं। एमजीएफ का फॉर्मूला है mxt is equal to theta into e to the power t over 1 minus e to the power t in bracket 1 minus theta। ये है एमजीएफ इसका। ओके। अब हम एक्सपोनेंशियल कह रहे हैं। यस मैम, लेकिन इसमें हमने निकालना क्या, मुझे ये समझ नहीं आया। किसमें? ये एमजीएफ, मैम ये फॉर्मूला है, ये यस फॉर्मूला मैम, है। ठीक है, हाँ बोलो। यस मैम, वो तो मुझे पता चल गया मैम, लेकिन पेपर में जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था ये कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। यस मैम, ऐसे मैम जैसे फॉर ये ऑब्टेन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हेंस फाइंड इट्स मीन। हाँ तो मैम ये क्या हुआ? हाँ, देखो, ये तो हो गया लाइक हमारा मेन क्या है। देखो एमजीएफ एक्चुअल में क्या है, मैं यहाँ से बता दूं बिगिनिंग से कि ये तो हमारा मेन फॉर्मूला इससे आ गया, लेकिन ये आया कैसे है। ठीक है, ये कैसे आया है कि इसका फॉर्मूला है, देखो एम एक्स टी का फॉर्मूला है समेशन ई टू द पावर टी एक्स। ठीक है, और क्या होता है हमारा पी एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये ऑलरेडी फॉर्मूला है। और x इज इक्वल टू 1 टू अप टू इंफिनिटी, ये है। बट यहाँ पे क्या है कि px एक्चुअल में ये क्या है, px ही तो है। ये जो जी मैम। प्रोबेबिलिटी, ये p जो हम फाइंड कर रहे हैं वो px है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू लगा देंगे सिर्फ यहाँ पर, चाहे हमें जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना हो mgf, हमें क्या करना है e टू द पावर tx के साथ जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे हैं उसका px यहाँ पे लगा देंगे। ओके, और कुछ भी मैम नहीं। तो लेकिन मैम ये जो मैम के नोट्स, मेरे कॉलेज के नोट्स हैं, हाँ, उसमें मैम ये डिफरेंशिएट क्यों किया हुआ 2 बार? एक मिनट, कहाँ पे डिफरेंशिएट किया है इसको? मैम जो ये इसका अच्छा, एक बार ज्योमेट्रिक के ही है उसके तो। नीचे। अच्छा, मैं देख रही हूँ ये, एक मिनट। ये तो है, हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई, मैं बताती हूँ इसमें। अगर कहीं लिमिट लगाते हैं हम और उसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है तो फिर हम लाइक, चलो इसमें क्या है, वैल्यू पहले लगा दें यहाँ पे 1 माइनस थीटा एक्स माइनस 1 इंटू थीटा, ये है। ठीक है, इसका पी एक्स एक्चुअल में क्या है, ये है। तो हम जिसका भी एमजीएफ फाइंड कर रहे हैं वहां पी एक्स की वैल्यू लगा देंगे। बायनोमियल का है तो बायनोमियल से का लगा देंगे, और जो भी है हम उसके लिए लगा देंगे। या ज्योमेट्रिक का है तो ज्योमेट्रिक का हमने लगा दिया पी एक्स की वैल्यू। अब हम इसको ओके। और फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर हम, इन्होंने क्या कुछ टर्म्स को यहाँ पे लाइक शॉर्ट आउट कर दिया है, सारी टर्म्स नहीं लिखते हैं। ई टू द ये टी एक्स और 1 माइनस थीटा की पावर एक्स, सॉरी 1 माइनस थीटा है, माय मिस्टेक। और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि पावर -1 भी है। यस मैम।
इसको हमने यहाँ पे ले लिया जी इनटू थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसको बाहर ले लें। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस थीटा यहाँ ले लिया और समेशन x इज इक्वल टू 1 to up to infinity 1 माइनस थीटा इनटू, और हाँ ये थीटा भी कांस्टेंट है। ठीक है, थीटा क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की। जी ठीक है, तो इस जी थीटा को भी हम यहाँ ले लेते हैं बाहर। जी अब अंदर क्या बचा, देखो 1 माइनस थीटा और इनटू ई टू द पावर टी की होल पावर हम x ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ई टू द पावर टी एक्स ये जी भी जी था और इसकी पावर भी x ही, तो हमने होल पावर x ले ली। ठीक। ओके, जी मैम। अब हमने क्या किया कि इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और ये ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्म हो जाएगी। जेपी एक्स की जो पावर जैसे जीपी होती है ना वो फॉर्म हो जाएगी। देखो ये एक्स थीटा की पावर ओवर 1/9, हाँ अगर x की वैल्यू यूज करते जाएंगे तो एक इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म हो जाएगी। ये तो देखो बाहर आ गया, अंदर इनको देखो 1 माइनस थीटा इंटू ई टू द पावर टी, उसकी पावर क्या है, पहले हमने 1 से स्टार्ट की, फिर 1 माइनस थीटा इंटू ई टू द पावर टी, इसकी पावर 1, ये 2 हो गई, प्लस 1 माइनस थीटा इंटू ई टू द पावर टी होल क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन एंड अप टू इन्फिनिटी। जी मैम। ठीक है, ये हो गई। तो ये जीपी तो है, यानी कि जब पावर में वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, पावर इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये तो होल है, इट मींस यस क्या मैम। क्या है, क्या जीपी है। तो अब हम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए ओवर आर माइनस 1 या 1 माइनस आर। ये आर माइनस 1 कब करेंगे, जब आर 1 से ग्रेटर है, और यहाँ पे जी एस इंफिनिटी ए ओवर 1 माइनस आर कब होगा, जब आर इज लेस देन 1। आर एस लेसन। यस मैम। हाँ ठीक है, तो ये लेस देन 1 ही आएगा क्योंकि 1 माइनस थीटा ले रहे हैं और ई की पावर हम कुछ ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस से डिवाइड करेंगे यानी कि कॉमन रेशियो, तो ये लेस देन 1 आएगा, तो हम ये वाली वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज करें सम ऑफ सीरीज के लिए, इस सबके सम जी के लिए। तो हमने वही, जी इन्होंने वही यूज किया है और उसी से सिंप्लीफाई करके ये लेकर आए हैं एमजीएफ को। मैम, लेकिन इन्होंने ये इसमें डबल डिफरेंशिएशन क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है? किधर है डबल डिफरेंशिएशन, मुझे दिख नहीं मैम रहा ये किधर। एम के जो ये एम एक्स के ऊपर जो एक वो है पहले स्लैश फिर टी फिर एम अच्छा अच्छा, डबल नीचे डैश जो है और मीन एंड वेरिएंस के लिए, मीन और वेरिएंस नीचे जो है। जी मैम। एक सेकंड है, इन्होंने किया क्या देख लेती हूँ मैं भी। चलो मैं बता दें, देखती हूँ इसको इन टर्म, मतलब ये वेरिएंस फाइंड करने के लिए देखती हूँ। पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा और यहाँ पे सम ऑफ इनफिनिट सीरीज यानी कि 1 माइनस थीटा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए ओवर आर माइनस आर होता है ना, तो फर्स्ट टर्म हमने ले ली जी और ओवर 1 माइनस और आर, आर ऑब्वियसली सेम दिस आ जाएगा, यही आ जाएगा आर सेम। क्यों, नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओवर पावर 1 है ऑब्वियसली, तो यही सेम एज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर टी, यहाँ पे लिख लिया और 1 माइनस थीटा। ये क्लियर हुआ, जी मैम। ये क्लियर हो, से ये कैंसिल हो यस जाएगा। मैम। ठीक है, तो ये फाइनली आ गया थीटा इंटू ई टू द पावर टी ओवर 1 माइनस ई टू द पावर टी और 1 माइनस थीटा। ये हो गया हमारा एमजीएफ। ठीक है, एम एक्स टी ये आ जाएगा। ओके मैम। मैम अब अब इसमें से वो मीन एंड कैसे वेरिएंस निकालना है? थ्रू, हाँ, क्या
यस बस मैम यही पूछ रहा था कि मीन एंड वेरिएंस कैसे है। हाँ मैं वो बताऊंगी। एक मिनट में अपने मटेरियल में चेक कर लेती हूँ। एक फॉर्मूला भी है डेरिवेटिव का ना, कि हम इसको डेरिवेटिव के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं इसको, मीन को, उससे किया गया है ये। ओके ये है मीन एंड वेरिएंस। इसके थ्रू हम कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लेते हैं पहले। तो एम एक्स टी ये क्या है, लाइक ई टू पावर टी एक्स ये है। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि ई की पावर एक्स ये होगा डी ओवर डी एक्स और एम एक्स एट 0, ठीक है, ये होगा ई एक्स, ठीक है। साथ में अगर हम ये फॉर्मूला तो ये है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि ई टू द पावर यहाँ पर जो भी एक्स की पावर है, यानी कि अगर यहाँ पे पावर क्या है एन है, तो हम एन टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
ठीक है, यहीं से ये वेरिएंस आया, वही मैं तुम्हें बता देती हूँ। mx एट t इज इक्वल टू 0 पे फाइंड कर रहे हैं। ओके, t इज इक्वल टू 0 पे हम इसको mgf को हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि अगर हम ये फाइंड कर रहे हैं, वेरिएंस फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, इसीलिए हमने इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। ओके मैम, आप एक mx बार एट डिफरेंशिएट करके बता दोगे? हाँ, मैं बिल्कुल करके बताती हूँ। तो तुम्हारा ये हो रखा है ना, उसमें करके बताती हूँ। एक्चुअल में ये मीन क्या है, मीन म्यू लो या एक्स बार जो भी है, ये पॉपुलेशन मीन है, ये है एम एक्स डैश टी, ठीक है, ये है। और वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एम डबल डैश एक्स और टी, ये है। तो इसको हम डायरेक्टली, यानी कि जो भी हमारे पास m ये था, दिस इज, तो मैं डैश मतलब यू नो डेरिवेटिव, ठीक है, डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव, तो बस ये एक तरीके से ये फॉर्मूला है, जी ठीक है। ठीक है मैम। ये हाँ, हर किसी में होता है या सिर्फ इसमें ही होगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में? ये हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ही यूज करें, क्योंकि बाकी के जो फॉर्मूले वो अलग है, किसी में NPQ है, किसी में कुछ और है, ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक के लिए ही है। ओके, ओके ये ऑलरेडी मतलब ये प्रूवन है, तो बस हमें यहाँ पे शो करना है कि हाँ, ये जो इसका मीन है म्यू, वो इसके डेरिवेटिव के इक्वल है और इसके सेकंड डेरिवेटिव के इक्वल है। तो जो भी हमें mxt हमने फाइंड किया है अभी, उसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे क्या है, ये कोशेंट फॉर्म में है, तो यहाँ हमने डेरिवेटिव की कोशेंट फॉर्म यूज की है। मीन्स कि हम यहाँ मीन फाइंड कर रहे हैं, तो मीन क्या जाएगा, d/dx ऑफ mx टी कर ले रहे हैं, ठीक है, तो बस उसके लिए हम कर लेंगे यहाँ, तो d/dx और तो चलो करते हैं यहाँ पर लाइक एक सेकंड, यहाँ mxt और यहाँ पर हमारा फंक्शन थीटा में है, सॉरी, ये तो इसका सिंबल है, ये जो x है ना यहाँ पर, ये फॉर रैंडम वेरिएबल के लिए, बट यहाँ पर हमारा फंक्शन इंटायर किस में है, थीटा में है, तो यहाँ हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन है उसमें कर देंगे, क्योंकि इंटायर फंक्शन क्या है हमारा, थीटा में गिवन है। ओके, जी मैम तो जी। बस, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू लगा दें, ये क्या, थीटा इंटू ई टू द पावर टी है ओवर 1 माइनस ई टू द पावर टी ओवर 1 माइनस थीटा, ये गिवन है। तो इसमें कोशेंट रूल लगा देंगे। कोशेंट रूल डिफरेंशिएशन का याद है? नहीं मैम। चलो मैं एक बार लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास कोशेंट फॉर्म है फंक्शन की fx और gx, तो मैं यहाँ फॉर्मूला जी लगा देती हूँ, ये हाँ gx फर्स्ट लेंगे हम, और डेरिवेटिव ऑफ fx ले लेंगे इंटू सॉरी माइनस fx, और डेरिवेटिव ऑफ gx हो जाएगा, और ओवर gx होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये ओके फॉर्मूला है। हाँ, इस तरह तुमने ये लगा दोगे इसको, और जो भी रिजल्ट आएगा वेरिएंस के लिए अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे, यानी कि सेकंड ऑर्डर।
तो उससे ये कंक्लूड होके आ जाएगा जो हमने बिगिनिंग में डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज कर लिए थे ये वाले, ये मीन एंड वेरिएंस के। यहाँ ये स्क्वायर है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको तुम डिफरेंशिएट कर लोगे या मैं करवा दूं? कर लोगे इसको? यस मैम। ठीक है। और क्या है, एक्सपोनेंशियल कर लें फिर हम? जी मैम, मैं एक बार ट्राई कर दूंगा, या इसका मैम ज्योमेट्री का कराई थी, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे डिफरेंशिएशन ये इसका। जी देखो, इसमें सबसे पहले मैं क्या लिखना है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये है, जी तो डिनोमिनेटर है इसका 1 माइनस ई टू द पावर टी 1 माइनस थीटा इनटू जी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर, तो ये ई टू द पावर टी आ जाएगा क्योंकि थीटा का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। और इसको एक स्टेप लिख भी सकते हो, e to the power t into theta minus e to the power t into theta into d over dx d theta of जी 1 minus e to the power t and 1 minus theta over gx, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 minus e to the power t and 1 minus theta and 1 ये हो गया, ठीक है। जी मैम। चलो फर्दर, हाँ तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ e टू द पावर t बचेगा क्योंकि थीटा का क्या हो जाएगा 1। अब ये 0 हो गया, 1 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है e टू द पावर थीटा सॉरी e टू द पावर t ये बचा, और 1 तो 0 हो गया, थीटा का हो गया 1। तो जब -1 से और हाँ देखो ये तो कांस्टेंट का काम करेगा, e टू द पावर t क्या होगा, कांस्टेंट का काम करेगा क्योंकि फंक्शन थीटा का है, तो बाकी के अलावा जो भी वेरिएबल्स होंगे तो वो एक तरह से कांस्टेंट का वर्क करेंगे, एज अ कांस्टेंट हम उनको लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया 1 माइनस ई टू द पावर टी और 1 माइनस थीटा, और ये आ गया e टू द पावर टी माइनस e टू द पावर टी और थीटा, और अंदर बचा देखो ये 0 हो जाएगा, ये एस सच रहेगा, और ये अंदर -1 हो गया क्योंकि 1 0 हो गया, और माइनस थीटा सिर्फ -1 हो गया। तो लाइक ये माइनस e टू द पावर t है और इनटू -1 है, तो डायरेक्ट हम इसको e टू द पावर t भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा, e टू द पावर t आ जाएगा, तो उसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं और फर्दर भी हम कर सकते हैं। मैं एक बार डिफरेंशिएट करके बता देती हूँ, ठीक है, अगेन फिर तुम कर लोगे, अगेन डिफरेंशिएट जो भी आ जाएगा सेम वे में ही करना है हमें। तो सिंप्लीफाई कर लें, देखो यहाँ पर e टू द पावर t और इंटू e टू द पावर t इसमें 2 बार हो गया है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर t को अंदर, ठीक है, ये समझ आ जाएगा, मैं कर दूं, इस e टू द पावर t को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इन सब के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, जी तो ये आ गया e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t e टू द पावर 2t आ जाएगा, क्यों, पावर्स ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में, जी 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 और जी थीटा के साथ करोगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, और थीटा इंटू ई टू द पावर 2t आ जाएगा, प्लस थीटा इंटू ई टू द पावर 2t आ गया, माइनस, अब हम इनको कर लें, थीटा इंटू ई टू द पावर 2t, थीटा इंटू ई टू द पावर 2t ओवर 1 minus e to the power t and 1 minus theta and whole square, ये हो गया। अब ऑब्वियसली ये कैंसिल हो गए, e टू द पावर t कॉमन आ गया, और ये 1 माइनस e, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि ये 2t है, चलो फर्दर बचा, अच्छा थीटा, एक सेकंड, किसके साथ और मल्टीप्लाई हुआ था, 1 इसके साथ हुआ, हाँ थीटा, और क्या 1 माइनस, ओके, क्या क्या बचा इसमें को चेक कर लूँ मैं, वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है,
ये थीटा और 1 का 0 और ठीक है ये इसमें और क्या क्या हुआ एक मिनट e टू द पावर अच्छा देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक हुई है denominator into numerator okay minus numerator into denominator oh shit my mistake हाँ एक चीज माइंड में हमें रखनी है सॉरी इट्स माय मिस्टेक क्योंकि इसमें चेंज क्या होगा सॉरी क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है प्रोबेबिलिटी है ये फंक्शन ऑफ थीटा नहीं था क्योंकि थीटा क्या है प्रोबेबिलिटी है और वो वेरिएबल नहीं है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है माय मिस्टेक और तो यहाँ पर हम टी लेंगे जैसे कि हम ये ले रहे थे ना एम एक्स टी और जो भी था हमारा थीटा इंटू ई टू द पावर टी तो ये फंक्शन ऑफ टी है माय मिस्टेक यहाँ पर थीटा क्या है कांस्टेंट है क्योंकि प्रोबेबिलिटी है वेरिएबल नहीं है तो हमें ये माइंड में रखना है और ये था 1 माइनस ई टू द पावर टी और बाद में हमें क्या फाइंड करना है टी को 0 लेकर इसको फाइंड करना है क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है 0 को लेकर है ठीक है तो फर्दर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये 1 माइनस थीटा है तो थीटा यहाँ कांस्टेंट है थीटा को ये रिस्पेक्ट में हम नहीं करेंगे और तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सॉरी डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर है 1 माइनस ई टू द पावर टी और 1 माइनस थीटा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और थोड़ा इधर लिखता हूँ सॉरी आ नहीं पाएगा क्योंकि फिर is equal to m dash x t is equal to डिनोमिनेटर पहले लिखना है 1 माइनस e to the power t and 1 minus theta into derivative of numerator that is theta into e to the power t minus theta into e to the power t into derivative of denominator 1 minus e to the power t and 1 minus theta over denominator square तो हम जहां भी देखो डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 बाकी हर जगह सेम आ जाएगा क्योंकि e टू द पावर t का डेरिवेटिव e टू द पावर t ही रहता है ठीक है बाकी देखो ये सेम आ गया सेम ही रहेगा क्योंकि थीटा कांस्टेंट है e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t ही रहेगा सिमिलरली सिर्फ 1 का 0 होगा बाकी सब कुछ सेम रहेगा ओके तो चलो करते हैं तो ये हो गया 1 माइनस ई टू द पावर टी 1 माइनस थीटा और बाहर भी क्या है थीटा इंटू ई टू द पावर टी आ गया माइनस थीटा इंटू ई टू द पावर टी आ गया है और अंदर बचा सिर्फ ये 0 हुआ था और बाकी का सब कुछ सेम है अब देखो दोनों में क्या कॉमन है थीटा इंटू ई टू द पावर टी कॉमन है तो चलो इसको बाहर ले लेते हैं अंदर क्या बचा ये 1 माइनस ई टू द पावर टी 1 माइनस थीटा देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो ई टू द पावर टी और 1 माइनस थीटा ये ओवर 1 माइनस ई टू द पावर टी 1 माइनस थीटा
एंड होल स्क्वायर। तो ये -1 पॉजिटिव सेम टर्म से कट जाएंगी, तो थीटा इंटू ई टू द पावर टी आ जाएगा ओवर 1 माइनस ई टू द पावर टी और 1 माइनस थीटा ये आ जाएगा। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, एम एक्स डैश टी, टी इज इक्वल टू 0 पे चाहिए, तो पुट टी इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो हमारा है डेरिवेटिव वाला वो एम एक्स 0 पर है, ठीक है, डेरिवेटिव जो हम फाइंड कर रहे हैं 0 पर है, तो टी हमें 0 लेना है, तो हर जगह टी को 0 पुट कर देंगे, तो वहां से ये आ जाएगा एम डैश एक्स 0, तो जहां भी टी है वहां 0 पुट कर दो, ठीक है। तो e की पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू 1, तो फाइनली हमारा क्या गया, थीटा ओवर 1 माइनस 1 प्लस थीटा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर ये तो 1 ही आएगा आंसर। और ये होल स्क्वायर भी है साथ में, होल स्क्वायर भी है ना, ये जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो जी ये मैम। दोनों कट गए, नीचे थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो थीटा ओवर थीटा स्क्वायर, तो फाइनली इसीलिए 1/थीटा स्क्वायर आ गया है ये, एंड दैट इज मीन, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं। ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड कर लोगे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे फाइनली, ओके, सेकंड डेरिवेटिव के लिए बस किसको मैम? इसी को, ये एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया ना इसको, ठीक है, ओके मैम। हाँ इसी को भी, हाँ यहाँ पे इसी को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा और वही हमारा वेरिएंस होगा। सिमिलर वे में कर लोगे, वही डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कोशेंट रूल का, ये वाला। जी ठीक। कल फिर हम पूरा टाइम कर लेंगे, मतलब 2 आवर्स जो भी हमें करना है तो वो कल कर ही लेंगे। आज फिर क्या है कि मेरी 10 o'clock से नेक्स्ट क्लास भी है, और मतलब तुम लोगों का एग्जाम ना सेम पीरियड में ही है, तो वो भी उसकी तो फिर ये है कि संडे को लास्ट हो रही है क्लास, ये जो अभी 10 o'clock जो क्लास होती है तो संडे को लास्ट हो रही है उसकी, तो खैर तो कल हम दोपहर में सेम टाइम कर लेंगे 2 आवर्स के लिए कम्प्लीटली, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन और ऑलमोस्ट ये सारा कुछ फिनिश ही कर देंगे सेकेंड यूनिट ना, सारा इसमें जो कोरिलेशन रीग्रेशन और जो भी अनदर टॉपिक है तो भी उनके नोट तैयार कर दूंगी और फिर हम कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके ठीक है मैम। और मैम वो दूसरा वाला कब कर रहे हैं मैम? वो हाँ वो भी हम कल कर लेंगे, ठीक है, एक यूनिट में तैयार करके दे दूंगी कल। तो चाहो तो पहले हम ये दोनों यूनिट फिनिश करके पहले इसको डिस्कस कर लें, और उसको तुम पहले रीड कर लो तो तुम्हें अगर लगे कि समझ आ रहा है मुझे, या फिर मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूंगी पूरी यूनिट को एक बार, और फिर हम उसको आराम से प्रैक्टिस कर लेना फर्दर जब भी टाइम मिले, क्योंकि इजी है तो उसको बाद में प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा वो, ओके मैम ठीक है। जी। ओके ओके थैंक यू मैम। ओके।